फ्रेंड्स, आज हम लोग आयनिक सम टॉपिक पढ़ेंगे। अब तक हम लोग रासायनिक समय पढ़े थे। अब आयनिक सम मतलब जो आयनों के मध्य होता है। तो देखिए इसमें है विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट देखिए विद्युत अपघट्य हम किसे कहते हैं। तो देखिए वे पदार्थ जो गलित रूप में या गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत धारा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, उन्हें हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। यहाँ देखिए विद्युत अपघट्य 2 बार हो गया है, इसको आप यहाँ से क्रॉस कर दीजिए। ठीक, विद्युत अपघट्य जो होते हैं उच्च परावैद्युत स्थिरांक वाले विलायकों में घोलने पर क्या होते हैं, आयनित या वियोजित हो जाते हैं, जिसके कारण से इनका विलयन विद्युत धारा का सुचालक कार्य करती है। कार्य ये आयनित नहीं होती, धारा के सुचालक नहीं होंगे। और ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्य देखिए किसे कहते हैं। तो देखिए जिसकी वियोजन की मात्रा 1 होगी वो प्रबल विद्युत अपघट्य होंगे, या तो पूर्णतः क्या होंगे, आयनित हो जाएंगे। कब? जब उन्हें विद्युत अपघट्य की अर्थात जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल विद्युत, मतलब जल में जब उनको घोला जाता है तो वो पूरा आयनित हो जाए। तो जैसे प्रबल अम्ल देखिए ये Cl H2SO4 प्रबल क्षारक इसमें NaOH KOH। यहाँ पे देखिए दुर्बल विद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट वे विद्युत अपघट्य जिनकी वियोजन की मात्रा इससे कम होती है, अर्थात जिनका पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाते, उन्हें हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो वही मतलब पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते, दुर्बल कहलाते। दुर्बल अम्ल में देखिए एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। दुर्बल क्षारक में अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब यहाँ हम देखते हैं आर्नियस का विद्युत अपघटनी वियोजन का सिद्धांत क्या, आर्नियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन। तो आर्नियस वैज्ञानिक जो थे उन्होंने विभिन्न विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयन की चालकताओं का क्या किया, अध्ययन करके और उनके गुणों की व्याख्या करने के लिए इन्होंने 1887 में एक सिद्धांत दिया जिसे आर्नियस के विद्युत अपघटनी वियोजन का सिद्धांत हम कहते हैं। और इस सिद्धांत के उन्होंने प्रमुख बिंदु बताए जो निम्न है। उन्होंने पहला पॉइंट ये बताया कि जब हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को हम जब जल में घोलते हैं तो उसके अणु विपरीत आवेश वाले आयनों में वियोजित हो जाते हैं, मतलब एक धनायन और एक ऋणायन। जैसे यहाँ पे देखिए एसिटिक अम्ल का हमने जब घोला तो ये एसीटेट आयन और एच आयन में वियोजित हो। और उन्होंने सेकंड पॉइंट में ये बताया कि जो आयन होते हैं विद्युत आवेशित परमाणु या परमाणु के समूह होते हैं, जिस पर आयन धनावेश होता है उन्हें धनायन, और जिस पर ऋणावेश होता है उसे ऋणायन कहते हैं। उन्हें थर्ड पॉइंट में ये बताया कि वियोजन जो होता है एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है, जिसे विद्युत अपघट्य के वियोजन आयनों और वियोजित अणुओं के मध्य साम्य स्थापित है, जिसे हम आयनिक साम्य कहते हैं। जैसे इसमें आप देखिए तो ये बीच की जो पोजीशन है आयनिक साम्य है। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम जब इस पर लागू करते हैं तो K बराबर क्या हो जाता है, ये एसिटेट आयन प्लस एच आयन बटे CH3, जहाँ के वियोजन साम्य स्थिरांक है। और उन्होंने 4 पॉइंट में ये बताया कि जब हम तन्यता बढ़ाते हैं विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा बढ़ती जाती है और अनंत तन्यता पर वियोजन की मात्रा 1 हो जाती है। फिर उन्होंने 5वां पॉइंट ये बताया कि विलयन में धनायन की उपस्थित जो कुल धनावेशों की संख्या और ऋणायनों पर उपस्थित कुल ऋण आवेशों की संख्या जब के बराबर होता है, जिसके कारण से विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन उदासीन होता है। उन्होंने देखिए 6 पॉइंट क्या होता है। उन्होंने 6 पॉइंट ये बताया कि विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट्य के आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हैं। इस प्रकार से आयनों की गति के कारण विद्युत अपघट्य के विलयनों में धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। फिर उन्होंने अगला पॉइंट ये बताया कि विद्युत अपघट्य के विलयन के गुण आयनों के गुण और प्रकृति पर निर्भर करते हैं। विद्युत अपघट्यों के विलयन में आयनों की संख्या बढ़ने पर विलयन की चालकता बढ़ती है। वितन्यता पर विलयन का तुल्यांक चालकता तथा अनंत तन्यता विलयन की तुल्यांक चालकता का अनुपात वियोजन की मात्रा के बराबर होता है। तो अल्फा बराबर लैम्डा वी बटे लैम्डा इनफाइनाइट। लैम्डा वी इक्वल टू वी तन्यता पर विलयन की तुल्यांक चालकता और लैम्डा इनफाइनाइट बराबर अनंत तन्यता पर विलयन की तुल्यांक चालकता और अल्फा बराबर वियोजन की मात्रा। अब इसकी हम सीमाएं देखते हैं। देखिए जो आर्नियस का सिद्धांत विद्युत अपघटनी का था वो मतलब प्रबल विद्युत अपघट्य पर लागू नहीं हो पाता, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य ठोस अवस्था में भी आयनों के रूप में रहते हैं विलायक की अनुपस्थिति, मतलब जिसमें कोई विलायक नहीं होता। इसी कारण से गलित अवस्था में विद्युत सुचालक होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य का पूर्ण रूप से वियोजन होता है, जिसे ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया देते हैं, जिसे साम्य को प्राप्त नहीं करते। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ना देखिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया देते हैं, जिसे साम्य को प्राप्त नहीं होते। इसके आगे हम लोग अगले दिन टॉपिक का अध्ययन करेंगे। आज यहीं तक। हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।